साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के जिस प्रकार से कल प्रधान सचिव महोदय का जो ट्वीट के माध्यम से जानकारी निकली कि 22 तारीख तक जो है या 22 तारीख को 3 विषयों का रिजल्ट जो है अब प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि 3 विषयों के रिजल्ट के बाद की क्या प्रक्रिया एसटीईटी 2019 की होगी। आपको पता है सितंबर में जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, उसके बाद केस का जो सिलसिला था, उस केस से निपटने के बाद सबसे प्रमुखता से रिज़ल्ट को प्रकाशित करना था। और एक बार मार्च के 12 या 13 तारीख को 12 विषयों का रिज़ल्ट जो है वो प्रकाशित किया जाता है और शेष 3 विषयों का रिज़ल्ट जो है 106 कैंडिडेट के री एग्जामिनेशन के कारण लटक जाता है, जो जून हो जाता है उस रिज़ल्ट को आते आते। यानी कि मार्च के बाद लगभग 3 महीनों का समय केवल उस रिज़ल्ट को लेकर के 106 कैंडिडेट के रिज़ल्ट आने के बाद की परिस्थितियां, 3 महीने का लगभग का अंतराल बीत जाता है। अब रिज़ल्ट चूँकि 22 तारीख का डेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी। कई लोगों के माध्यम से यह पूछा गया और आपको यह जानना भी चाहिए। 2011 2019 मैंने यहाँ लिखा है एसटीईटी को जो रिज़ल्ट कार्ड होगा, उस रिज़ल्ट कार्ड में क्या समानताएं हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी, उन सभी चीज़ों पे इसमें डिस्कशन होगा। और रिज़ल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड, इसको लेकर के जो कॉन्ट्राडिक्शन है उस पर हम लोग आके चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, एसटीईटी 2019 की जो रिक्वायरमेंट पहले विज्ञप्ति के माध्यम से निकाली गई थी 37,000 से ज़्यादा शिक्षकों की, और आपको पता है कि उसमें 12 विषयों के रिजल्ट में लगभग 25,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे और 7,000 शेष जो सीटें बची थी उनमें जो भी अभ्यर्थी पास होंगे उनका जानकारी जो है आपको 22 तारीख तक जो है मिल जाएगा। ऑनलाइन मार्कशीट मैंने लिखा है, जो रिज़ल्ट सीट अभी आप लोगों के पास ऑनलाइन मोड में जब आपने रिज़ल्ट चेक किया होगा तो सबसे पहले आपके पास वो मार्कशीट उपलब्ध होगा जिसे सभी लोग संभाल के रखेंगे, क्योंकि बार बार यह बातें निकल कर के आती हैं कि किन्हीं के पास कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया, किन्हीं के पास कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया। तो फिलहाल जो है इस ऑनलाइन वाले मार्कशीट को आप लोग संभाल कर रखेंगे। पहला प्रोसेस ये होता है। दूसरा, अभी आपने देखा कि रिज़ल्ट सीट और स्कोर कार्ड जो होता है, जो कि बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है, चाहे वो डीईओ कार्यालय से, जैसे कि आप पिछले दिनों आप देखे होंगे ये विज्ञप्ति के माध्यम से जो बीएसईबी ने सूचित किया था, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा जो 2019 थी उसके रिजल्ट कार्ड के वितरण के संबंध में पिछले दिनों ही ये खबरें आई थी कि डीईओ कार्यालय में बिहार राज्य के जितने भी अभ्यर्थी फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर जो हैं उनकी योग्यता का रिजल्ट कार्ड जो है वो संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है और वहाँ से वो लोग जो है अपने मूल प्रवेश पत्र के माध्यम से या स्कोर कार्ड जो है, रिजल्ट कार्ड जो है अपना प्राप्त कर सकते हैं। आप जब इन विषयों को गंभीरता से जब लेंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि मूल प्रमाण पत्र के माध्यम से ये रिजल्ट कार्ड इशू हो रहा है, कई लोगों के पास जो है वो मूल प्रमाण पत्र हो सकता है खो गया हो, तो इसको लेकर के आप अभी चिंता ना करें, इस पर मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा। लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बीएसईबी ने डीईओ कार्यालय में फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले का रिजल्ट कार्ड जो है ओरिजिनल वहाँ पर सबमिट किया। आप यहाँ अंदाज़ा लगाएंगे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर 2020 में, उसकी रिज़ल्ट आपको फरवरी तक आ गई थी और लगभग साल भर से ज़्यादा के समय के बाद जो है यहाँ पर इनको डीईओ कार्यालय में रिजल्ट सीट उपलब्ध कराया गया। तो रिजल्ट सीट के बाद जब आपके पास सबसे पहले ऑनलाइन मार्कशीट मिल जाता है, जो अभी आप लोगों के पास होगा, जिसमें कुछ डिटेल्स के साथ क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई वहाँ पर मेंशन किया होगा। उसके बाद रिजल्ट सीट या स्कोर कार्ड जो डीईओ कार्यालय से अभी मिलने वाला है या मिल रहा होगा, कई लोगों ने ले भी लिया है। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। चाहे पहले नियोजन इकाई के माध्यम से होता था, इस बार जो है वो नियुक्ति होनी है। तो सरकार ऑनलाइन मोड में और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, जिस प्रकार से पहले ही एक खबर निकल करके आ चुकी है, उस मोड में आपकी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो रिजल्ट कार्ड होगा, जो रिजल्ट सीट होगा, वो आपको किस प्रकार का होगा और उसमें कौन सी चीज़ें मेंशन होगी। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि 2011 में जब एसटीईटी की परीक्षा हुई थी और इसको दिखाने के पीछे का उद्देश्य
यह है, ऐसा नहीं है कि 2011 और 2019 दोनों सिमिलर है, ऐसा नहीं है। 2011 और 2019 में बहुत विभिन्नताएं हैं, लेकिन 2011 में जब रिजल्ट कार्ड इशू हुआ था उसमें आप में क्या क्या मेंशन था वो आप देख सकते हैं। आपके नज़दीकी कोई कलीग होंगे या कोई मित्र होंगे या कोई सीनियर होंगे जिन्होंने 2011 में क्वालिफाई किया है, आप उनके रिजल्ट शीट को देख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इस प्रकार का उनका रिजल्ट कार्ड देखने को मिलता है। अभी 2019 की जब आप सिनेरियो पर चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से आप में उस रिजल्ट कार्ड जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होगा, जिसकी प्रमुखता और जिसकी वैधता और जिसका वैल्यू जो होगा वो ये ऑनलाइन मार्कशीट जो अभी आपके पास उपलब्ध है, ये इसकी जो ज़रूरत है वो जब तक आपको रिजल्ट कार्ड नहीं मिल पाता है तब तक ये वैल्यूएबल है। रिजल्ट कार्ड आपके हाथों में जैसे ही आ जाएगा वो आपके लिए वही प्रमुखता से होगा, और अगली बहाली के लिए जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वही स्कोर कार्ड आपको आगे बढ़ेगा। आप विगत कई बहालियों को देख लेंगे तो ये आपको स्कोर कार्ड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, खास करके बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के आप देखें तो स्कोर कार्ड आपको वहाँ मांगा जाता है। अब कई लोगों का यह कहना होता है कि स्कोर कार्ड में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती है, कैटेगरी वाइज प्रॉब्लम कई लोगों के साथ हो रही है। तो अभी आप देखेंगे तो देखिए, कैटेगरी वाला प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, त्रुटि सुधार को लेकर के हमने पहले भी एक वीडियो इसमें बनाया था। त्रुटि सुधार को लेकर के शिक्षा मंत्री कार्यालय से लेकर के बीएसईबी ऑफिस तक जो है वो ज्ञापन पहुंचा गया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के कारण सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के फिर से एक बार प्रयास जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इस रिजल्ट कार्ड में आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर के साथ कैटेगरी और जो भी जो आपका सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के साथ, और नीचे में जो डिटेल ऑफ मार्क्स होगा, चाहे जनरल आप कैंडिडेट हों वो कैटेगरी में मेंशन होगा, बीसी हैं, ईबीसी हैं, सारा कुछ मेंशन होगा। और इस सीट में जो कुछ भी मेंशन होकर के आएगा वही आपका हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आपने कहीं भी कोई त्रुटि की है तो वही फॉर्म भरने के समय जो आपने वहाँ पर फिलअप किया था उसी के आधार पर ये चीज़ें जो आपके अभी ऑनलाइन रिजल्ट के मार्कशीट पे होगा उसी के आधार पर ये मार्कशीट भी बनेगा। और उसके बाद बोर्ड चाहे, विभाग चाहे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका शुरू कर सकता है, उसमें इस रिजल्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात होती है कि डिटेल ऑफ मार्क्स को लेकर के, तो अभी आपका मार्क्स वहाँ पर ऑनलाइन जो मार्कशीट मिला होगा उसमें भी आपके मार्क्स को शो किया गया होगा, जिसमें फुल मार्क्स, इसमें भी जो रिजल्ट कार्ड आपको मिलेगा फुल मार्क्स के साथ जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है, मार्क्स परसेंटेज क्या होगा और रिजल्ट क्या है वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। 2011 वाले में भी इसी प्रकार की सिनेरियो चली थी, और 2021 में अगर आपको रिजल्ट कार्ड मिलता है तो वो भी इस प्रकार से ही होने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ रिजल्ट कार्ड और स्कोर कार्ड की तो बातें हो गई। 2011 और 2019 की मैं जब बात करता हूं तो आपको यह बात बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि 2011 की प्रोसेस अलग थी, 2019 की प्रोसेस अलग है। रिजल्ट कार्ड पे मैं आज इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि जब अगला प्रोसेस जो होगा आपका 3 विषयों के रिजल्ट आने के बाद वो रिजल्ट कार्ड का यानी कि स्कोर कार्ड आपको मिलने का होगा। अब चूंकि कई लोगों का यह प्रश्न था कि क्या डीईओ कार्यालय से ही रिजल्ट कार्ड आपको एसटीटी 2019 के शेष सभी विषयों के जो 15 विषयों के अभ्यर्थी हैं, चूँकि 22 के बाद तो 15 विषय के अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या इनकी भी रिजल्ट जो है वो डीईओ कार्यालय से मिलेगी? देखिए, ये डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर का स्कोर कार्ड, चूँकि उनकी एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन हुई थी, आपको पता है, तो उनका जो स्कोर कार्ड है वो डीईओ कार्यालय से ऑफलाइन मोड में उनको दिया गया। आपकी एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन हुई थी, तो जिस प्रकार से सीटेट का या अन्य कई एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड या रिजल्ट सीट जो है वो डिजी लॉकर के माध्यम से भेजा जाता है, तो ये बीएसईबी या विभाग किस प्रकार से आपके स्कोर कार्ड को देगा इसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहले से जो है वो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि स्कोर कार्ड कैसे मिलेगा। लेकिन पूर्व की बहाली या पूर्व की विगत की परीक्षाओं से अगर आप अनुभव लेते हुए बात करें तो डीईओ कार्यालय से ही आपको जाकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से ही स्कोर कार्ड को लेना होता है। तो यह समय बताएगा कि आपको स्कोर कार्ड किस तरीके से मिलेगा। अब रिजल्ट सीट पे फोकस करना इसलिए आज बेहद ज़रूरी था कि आप देख सकते हैं कि कई महीने लग जाते हैं केवल 106 कैंडिडेट के रिजल्ट के एनालिसिस के साथ रिजल्ट को प्रकाशित करने में। और अगर रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद, चूँकि 22 को रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है,
और रिज़ल्ट सीट आने में भी ऐसा नहीं है कि विभाग या बोर्ड जो है आपको आज रिज़ल्ट आ जाता है और 10 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट सीट जो स्कोर कार्ड है ओरिजिनल वो प्रोवाइड करवा देगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी समय लग जाता है, उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर को देखें तो लगभग साल भर से ज़्यादा का समय उन पे लग गया, उनके स्कोर कार्ड उनके हाथ में आने तक। अभी जा कर के उनके स्कोर कार्ड का वितरण जो है उसकी संभावना और उसकी विज्ञप्ति जो है वो निकाली गई। तो अभी आपके पास समय है 22 तारीख तक सोचने का, समझने का। सुबह भी मैंने वीडियो बनाया था, हालांकि उसको लेकर के चर्चाएं अभी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो 22 के बाद की स्थितियां होंगी सबसे पहला बात होगा 3 विषयों के रिजल्ट आ जाने के बाद आपके हाथ में रिजल्ट कार्ड का आ जाना, और उसके बाद बहाली की प्रोसेस का नितांत आवश्यक है जल्द से जल्द शुरू होना। क्योंकि जब आप बहाली या रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर आप बात करें तो 2019 वालों के साथ एक बेनिफिट यह होता है कि 2019 की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हुई है, और आपकी जब बहाली शुरू होती है तो कई लोगों का यह सवाल था कि बहाली में कितना समय लगेगा। तो चूंकि यह प्रोसेस ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होनी है, आपको जगह जगह जा कर के अप्लाई नहीं करना है, तो 1 से 2 महीने अगर सरकार की मंशा, नीति और नीयत साफ हो तो 1 से 2 महीने काफ़ी होते हैं इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो रिजल्ट कार्ड जब आपके हाथ में आ जाता है उसके बाद 1 से 2 महीने प्रोसेस को पूरा करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए अभी जो कई लोगों का रिजल्ट कार्ड को लेकर के, स्कोर कार्ड को लेकर के और नेक्स्ट प्रोसेस को लेकर के सवाल था, उम्मीद होगा कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक क्लियर करने का प्रयास मैंने किया। उसमें आपको समझ में जो भी आया हो या नहीं भी आया हो तो आप कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। लेकिन आप यह निश्चिंत रहें कि जब तक छठे फेज की बहाली होती है तब तक आपके हाथ में स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे ही छठे फेज की बहाली ख़त्म होती है उसके बाद आपकी बहाली STT 2019 वालों की बहाली तुरंत शुरू हो, इसके लिए निरंतर प्रयास करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपको पता है कि छठे फेज की बहाली जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की बातें की जा रही हैं, और उस समय तक आपके हाथों में स्कोर कार्ड अगर होगा तो एक हथियार मजबूत होगा। उसके बाद केवल लास्ट प्रोसेस बचता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, जो बिहार सरकार या बिहार शिक्षा विभाग जो है एक विज्ञप्ति के माध्यम से आपको नोटिस निकालेगी। आपको उसमें अप्लाई करना होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने होंगे। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे हैं, पहले भी मैंने बताया है, फिर भी लोगों के माध्यम से कई बार सवाल आता है तो मैं आगे बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल का जो प्रोसेस था वो यही है। अगले वीडियो में काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन के साथ और कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके पास पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।